Today we talk about Urvashi Rotela and Risha Tadani. डांस एक आर्ट है, ये दीपिका ने अपनी हैप्पी न्यू ईयर मूवी में बोला था एंड शी वॉज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं और जब भी हमें ऐसे तड़कते भड़कते गाने सुनते हैं तो हमारा भी मन करता है कि दिस टाइम एंजॉय द डांस। बट बॉलीवुड के जो तड़कते भड़कते गाने देखने के बाद हमारे बॉडी में भी एक एनर्जी आ जाती है और जिसके कारण हमारा भी मन करता है कि नाचे झूमे। और सच में एक इनर हैप्पीनेस होती है, बहुत ज्यादा मन खुश होता है, हमें बहुत ज्यादा खुशी फील होती है। अगर हमें किसी डांस के स्टेप्स को देखकर शेमलेस फील हो तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग। अभी आप लोगों ने उर्वशी रौतेला का दबीडी दिबीडी न्यू सॉन्ग तो देखा ही होगा जो कि डाकू महाराजा का है। अब ये सॉन्ग उन्होंने किया है बाला कृष्ण के साथ में। अभी उर्वशी की एज है 30 एंड बाला कृष्ण की एज है 64। अभी देखिए इन दोनों में कितना ज्यादा एज गैप है। बात कर रहे हैं हीरो हीरोइन के इतने ज्यादा गैप की तो ये तो कॉमन है, क्योंकि ना चाहे बॉलीवुड में भी देख लो तो बहुत सारी एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता ही है। बट अगर हम वही बात करें सॉन्ग की तो इस सॉन्ग में ना ऐसे स्टेप्स जो डांस स्टेप्स यूज किए गए हैं वो बहुत ज्यादा शेम्ड है, जिनको देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी उस पर नेटिजन्स ने बहुत ज्यादा लिखा। किसी ने लिखा क्या मजबूरी थी उर्वशी की, तो किसी ने लिखा इन द लास्ट स्टेप ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद वन हैंड सो ही स्टार्टेड हिटिंग विद टू हैंड्स। अभी ये वाला कमेंट इन्होंने इस चीज पर किया है, देखिए इस वाले डांस स्टेप पर किया है। डांस इज इक्वल टू 0% बट मार कुटाई इज इक्वल टू 100%। फिर किसी ने लिखा कि एक ना इनकी जो डांस स्टेप्स पे ना मीम बनी, उस पर किसी ने लिखा था कि व्हेन टीवी रिमोट इज नॉट वर्किंग, कि जब टीवी रिमोट हमारा काम नहीं करता है तो वह हाथ से मारते हैं। तो सेम चीज इसमें हुई है कि बालाकृष्ण ने इनको ऐसे जो ये डांस स्टेप किया है इस पर बोला इन्होंने। और ये वाली मीम उर्वशी रौतेला ने अपने ऑफिशियल पेज पे शेयर भी किया है। मतलब ये कोई फर्स्ट सॉन्ग नहीं है ऐसा आइटम सॉन्ग, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग आ चुके हैं लाइक तरस नहीं आया तुझको और चिकनी चमेली। अभी बात करें चिकनी चमेली के लिरिकल्स की तो देखिए आप लोग, किसी ने लिखा प्रोबेबली यू डोंट नो what objectification means. If you know, you would not say Chikni Chameli and Taras are not objectifying. All item songs are for objectifying. Listen to the lyricals of Chikni Chameli. Bichu mere naina. This line objectifies her eyes. Comes in Kamaria means waist. This objectifies her waist. Note हजारों की खुली छुट्टा कराने आई. Don't even want to explain that line. You will know if you know. जंगल में आजा मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं। There are more lines which I can't even mention. And you mean all this is not objectification? The difference between songs like चिकनी चमेली and तड़पना तो बनता है is choreography. Even though all item songs depends on objectifying women, but few songs do not cross the line of vulgarity. In terms of choreography, all item songs are objectification. Few item songs like दबीडी दिबीडी and तड़पना तो बनता है are vulgar in choreography. That's the difference. तो हाँ, ये तो चीज इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ चिकनी चमेली एंड ओयम्मा। चिकनी चमेली सॉन्ग हैज ए डोमिनेंट स्टाइल ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन और वट एवर इट इज, बट ओयम्मा हैज लाइक हेल्पलेस गर्ल ऑब्जेक्टिफिकेशन वाइब, छुई मुई सी हिरनिया इट्स। The Chikni Chameli was an objectification, but the difference is that the choreography was not vulgar, whereas Tadap and Dabidi Dibidi were straight up vulgar choreographies. चलिए ये तो हमने देख लिया कि हाँ कोरियोग्राफी पर तो बहुत मैटर करता ही है।